जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक है और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के फलस्वरूप श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम का स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर में सर्वोच्च है और वे विनीत, मर्यादा और शिष्टाचार के मूर्त रूप हैं। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि श्री राम मंदिर एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां सबके लिए न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। एक नजर डालते हैं इतिहास के उस पृष्ठ पर जिसे अयोध्या कहते हैं। अयोध्या भारतवर्ष की ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण नगरी है। ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में पूजनीय तथा वंदनीय स्थान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ने अयोध्या की स्थापना की थी। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का अत्यंत प्राचीन नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जहां कभी युद्ध नहीं होता। अयोध्या को कौशल देश भी कहा जाता था। अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य हुआ करता था।
जिनके कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। प्रभु श्री राम के वंशजों ने लंबे समय तक भारत भूमि को अपने कुशल राज्य प्रशासन से संपन्न, समृद्ध और सुरक्षित किया। कालांतर में जब भारत सामरिक रूप से दुर्बल हुआ और विदेशी आक्रमणकारियों के हमले बढ़ने लगे, तब इसी क्रम में मुगल वंश के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने आज से लगभग 500 वर्ष पहले प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर निर्मित मंदिर को तोड़कर उसी मलबे से वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। ये बाबर द्वारा सनातन संस्कृति को नष्ट करने का एक कायराना प्रयास था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सनातन संस्कृति के संवाहक, धर्म ध्वजा के वाहक इस अन्याय, इस अनीति को लेकर न तब चुप बैठे थे, न बाद में। न जाने कितनी कुर्बानियां इस मंदिर के लिए देनी पड़ी। भारत में राम मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जो मुगल काल से चलती हुई अंग्रेजों के शासन काल को पार करती हुई स्वतंत्र भारत में अब तक चलती रही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दिसंबर 1992 में कार सेवा की घोषणा हुई। भारतीय जनता पार्टी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने मंदिर निर्माण के इस आंदोलन में नई जान फूंक दी। उस समय यह सुनिश्चित हो गया था कि देश में राम मंदिर के निर्माण को बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं रोक सकती। उसके बाद वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का यह मामला चलता रहा। अंततः जब देश को प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ, उस काल के दौरान न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद की खुदाई के दौरान उसकी बुनियाद में मंदिर की मूर्तियां और हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर कराया था, ताकि भारतवर्ष की सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया जा सके। चलिए, प्रतीक्षा के पल समाप्त हुए और अब श्री राम की पावन जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण का समय आ पहुंचा है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करेंगे। लेकिन इस पावन क्षण को साकार करने के लिए मंदिर निर्माण में जुड़े लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। वर्षों तक अदालतों की खाक छानने के बाद श्री राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हो सका है। भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन से लगभग 200 फीट नीचे एक ऐसी मान्यता है कि एक टाइम कैप्सूल रखेगा। इसका प्रयोजन भी ये है कि सदियों बाद भी कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो उसे आसानी होगी। जन जन की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण आरंभ होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं कवियत्री सुमेधा शर्मा। इस पुण्य पावन अवसर पर प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण के अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं संप्रेषित करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम से कम 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद और इतने पुरुषार्थ के बाद, असंख्य बलिदानों के बाद भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस से 10 दिन पूर्व ही ये कल भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन है, सांस्कृतिक गौरव का दिन है, जब भारत के जनमानस में व्याप्त प्रभु श्री राम को उनका खोया गौरव पुनः प्राप्त हो रहा है। जिसके विषय में उन्होंने स्वयं कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
ये जननी जो है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। उसी पावन जन्मभूमि, उसी पावन धाम अयोध्या में उन्हें उनका खोया हुआ गौरव, उनका पावन राम मंदिर, कल उस राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। ये प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। आप सभी को इस अवसर पर, इस पुण्य अवसर पर अनंत अशेष शुभकामनाएं। और चलिए गौरव के साथ एक बार जयकारा लगाते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।